वी आर नाउ लाइव ऑन यूट्यूब एंड आप सभी का स्वागत है इन आवर 7 डेज रेकी हीलर लेवल प्रोग्राम, जिसमें हम लेवल 1 एंड लेवल 2 करते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी आपको मॉनेटरी एक्सपेंस नहीं करना, बस अपने टाइम और एफर्ट्स हमारे साथ लगाने हैं और आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर सकते हैं, हीलिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। सो डे 1, डे 2, डे 3 हमने बात करी थी लेवल 1 की, जिसमें हमने चक्रा मेडिटेशन किया है, हमने 24 सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स के बारे में बात की है। बेसिक्स बिल्कुल रेकी के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इसके बारे में हमने बहुत इन डेप्थ बात की है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेवल 2, जिसमें हमारे इंट्रोड्यूस होते हैं सिंबल्स और इन सिंबल्स का अट्यूनमेंट भी। तो आज कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, अट्यूनमेंट हम आने वाली क्लासेस में लेंगे। सो लेट अस ऑल गेट स्टार्टेड and I request Sandeep sir to start with the class. Thank you so much, ma'am, and hello, everyone. Hi, everybody. How's the Josh? Chat में बताओ. How's the Josh? Hi. Very nice. तो जोश हाई है तो फिर कैमरास ऑफ क्यों है कुछ लोगों के? फटाफट से टर्न ऑन योर कैमरास. डे 1 पे हम लोगों ने समझा था कि RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे ब्रेन में काम करता है अगर हम सीरियस लर्निंग लेते हैं ऑन कैमरा बैठ के अच्छे से डिसिप्लिन होके, तो चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, वरना दिमाग डिलीट कर देता है। ये 7 दिन अगर आप सीरियस होके नहीं करोगे अटेंड, तो थोड़े टाइम में वो दिमाग निकाल देगा, क्योंकि उसके पास भी फाइल्स होती है। ठीक है, एंड सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी लेवल 2 पे अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी और अच्छे से ये हमारे बाकी के 3 दिन अटेंड किए। सो अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं इन द रेकी लेवल 2 में। ठीक है, तो आज एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही अमेजिंग सिंबल आपको मिलने वाला है, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है और मैं हर जगह उसको यूज करता हूँ इन रेकी। ठीक है, सो मेरी टेलीपैथी आप तक पहुंची कि नहीं, ये जानने के लिए प्लीज बताइए चैट में कि वो कौन सा सिंबल है। फटाफट चैट में लिख सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा, सब तक पहुंच गई बात। सो दैट इज चोकुरे। यस। तो चोकुरे के लिए और लेवल 2 को स्टार्ट करने के लिए आई वांट ईच एंड एवरीबडी टू ब्रिंग देयर नोटपैड एंड पेन, क्योंकि आज मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा होमवर्क। जैसे टीचर होते थे ना बचपन में, क्लास में ही होमवर्क करवा दिया करते थे, इतना टाइम दे देते थे। ठीक है, तो वही सेम चीज आज हम लोग क्लास में करेंगे। सो रेडी एवरीबडी, गिव मी अ थम्स अप फिजिकली। यस, वेरी नाइस। ठीक है, जोश हाई रखा करो, चेहरे पे स्माइल रखा करो। ठीक है, क्या हो गया लाइफ में? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई है? क्यों इतने सैड सैड रहते हैं काफी लोग, मैं देखता हूँ कैमरास पे। ठीक है, डोंट बी सैड, जस्ट बी हैप्पी। पता है क्या होता है, अगर आप सैड हो भी ना, उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हंस दिया करो। 3 से 4 बार जब आप ये सेम चीज करोगे ना अपने माइंड के साथ, माइंड ट्रिक हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये पर्सन बुराई को तो देख ही नहीं रहा अपनी लाइफ में, सैडनेस तो इसके लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या समझता है फिर कि इसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं, ये उस चीज में जा ही नहीं सकता। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है, मतलब इस लाइफ के स्टेज पे आ चुका हूँ कि कैसी भी प्रॉब्लम आती है लाइफ के अंदर, तो हमेशा आई स्माइल, मैं कुछ ना कुछ उसके बाद सॉल्यूशन आ ही जाता है। सो ऑलवेज स्टे स्माइली। ठीक है, कोई मुझे दिखना नहीं चाहिए कैमरा पे सैड फेस लेके। आई डोंट लाइक सैड फेसेस, मुझे स्माइली फेस बहुत पसंद है। ओके, विद दिस सेइंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे मैं आपके सामने लगाने जा रहा हूँ हमारा लेवल
टू का फर्स्ट सिंबल विच इज चोकुरे। अब मैं आपको इसका मतलब एक बार फटाफट से समझा देता हूँ। मतलब इन द सेंस इसको और किन किन नामों से जाना जाता है, चोकुरे का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली चोकुरे का मतलब होता है किसी भी चीज को पावर दे देना। इसका नाम ही है द पावर सिंबल। रेकी के अंदर आप चाहे ग्रैंड मास्टर तक पहुंच जाओ, इस सिंबल के बिना आपकी हीलिंग अधूरी है। ठीक है, ये सिंबल काम आएगा ही आएगा। इट्स लाइक ये रेकी का गणेश जी है। हम क्या करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, सबसे पहले गणेश जी को हम लोग पूछते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली चोकुरे का सीन है। जब भी आप कोई हीलिंग करते हो, आपको चोकुरे वहां पे यूज करना होता है। सो क्या करता है ये, हर चीज को पावर देता है। आप एकदम बड़े बड़े हाई वोल्टेज वाले सिंबल्स आगे जानोगे, तो उनको भी पावर देने के लिए, इनिशिएट करने के लिए हम चोकुरे यूज करते हैं। तो हीलिंग एनर्जीज क्या होती है, बैलेंस रहती है वहां पे। ना ज्यादा ओवरफ्लो होता है, ना ही डाउनग्रेड जाती है एनर्जी। ठीक है, सो इसका दूसरा नाम क्या है, द पावर सिंबल। इसी के साथ एक और नाम से इसको जाना जाता है, विच इज द यूनिवर्सल सिंबल। ये कहीं पे भी यूज हो जाता है। मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना अगर हीलिंग के अंदर क्या करना है, जस्ट सिंपली यूज चोकुरे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैड ए वेरी बैड एक्सीडेंट विद माई डैड। बाइक पे था, एग्जाम देने जा रहा था। उस टाइम पे मतलब आज के 4 साल पहले आई थिंक सरकारी नौकरी का बहुत शौक था मुझे। ठीक है, तो एग्जाम देने जा रहा था, दिन रात पढ़ाई की थी मैंने। जैसे ही मैं एग्जाम देने के लिए गया कॉलेज, एक ऐसा रूट आता है बहुत ही डेंजरस है, वो पहाड़ों में से होके। एग्जाम के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने अपने फादर को बोला कि थोड़ा सा तेज भगाओ। अब वो उस टाइम पे प्लेटिना बाइक थी तो कर्व्स लेना माउंटेन में बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसी रोड में साइड में खाई थी, इधर पहाड़, और जैसे ही हम लोग कट ले रहे थे, सामने से एक कार आ गई। एकदम से ब्रेक अप्लाई किए। उससे पहले मैंने क्या किया था, हमारी बाइक पे चोकुरे बना दिया था। एक बड़ा सा चोकुरे बनाया था और प्रोटेक्शन लगाया था। क्योंकि तब मैं रेकी मास्टर बन चुका था, ग्रैंड मास्टरशिप मैंने अटेंड नहीं की थी। मास्टर लेवल तक मैं पहुंच चुका था। तो मुझे इतना नॉलेज था कि कैसे प्रोटेक्शन लगाया जाता है। तो क्या हुआ, वो गाड़ी ने एकदम से ब्रेक मारे, हमारी बाइक स्लिप होते हुए गई, चोट आई, बट हम लोग खाई में गिरने से बच गए। उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, बट वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन डाला था। ठीक है, सोचो, मेरे फादर की जो पैंट है, जो नीज से है, वो पूरी एकदम निकल गई थी, फट गई थी। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था वो। ठीक है, तो आपके साथ भी कभी ऐसा ना हो, ऑलवेज यूज चोकुरे एज योर प्रोटेक्शन। ठीक है, देन अभी आगे मैं स्टोरीज बताऊंगा आपको चोकुरी की। इसके पीछे काफी जैसे हमारे स्टूडेंट्स भी है जो ग्रैंड मास्टर्स है, वो भी इस सिंबल को यूज करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आते हैं। तो अभी हम इस सिंबल को बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है। ओके, तो मैनुअल मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही इजी है। आई थिंक मेरी पेंसिल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, मैं स्क्रीन पे ऐसे ही बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है हमें, लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है, लाइक दिस। स्क्रीन पे सभी का ध्यान। हमें पेन को उठाना नहीं है, ठीक है। देन इसी के नीचे एक लाइन लेके जानी है, लाइक दिस। एंड राइट साइड से आपको ये सर्कल लेके जाना है, 1, 2, 3 एंड 3.5। 3.5 सर्कल्स आपको बनाना है। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या है, शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना आपको, वो शिवा है। एंड जो ये स्पाइरल है, वो शक्ति को रिप्रेजेंट कर रही है। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो अभी आप जब इसको बनाओगे, तो आपको इसका कलर इमेजिन करना है। जैसे हमने 7 चक्रास की हीलिंग की थी, तो सबके अलग अलग कलर्स हम लोगों ने इमेजिन किए किए थे ना। तो अच्छा ये बताओ, हार्ट चक्र का कौन सा कलर होता है। फटाफट चलो, आज आपका सरप्राइज टेस्ट ले लिया जाए, किसको कितना याद है। कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा, देखिएगा नहीं चैट में, अपना आंसर देंगे। वेरी नाइस, बहुत ही क्विक आंसर्स आए।
ठीक है, चलो ये तो इजी था। अब मुझे बताओ, सैक्रल चक्र का कौन सा कलर है? दिस कुड बी अ बिट ट्रिकी। व्हाइट किसने लिखा? किसी ने व्हाइट कलर बोला? हाँ, अब तो सब देख लेंगे एक दूसरे का। हाँ, ऑरेंज लिखा है, सबकी मेजोरिटी ऑरेंज आ रही है, तो सब ऑरेंज लिखेंगे। वेरी नाइस। हाँ, और फास्ट आंसर, जैसे मैं बोलूं फटाक से आप लोग टाइप कर दोगे, ठीक है? रेडी सभी लोग? रैपिड फायर, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? चलो, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, उसका नाम फटाफट से। मैं मैंने बोला भी नहीं उससे पहले वॉयलेट लिख दिया उसने। चलो, थर्ड आएगा, फटाफट। थर्ड आएगा, क्या कलर है? देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। सबसे पहले किसका आंसर आया? बहुत स्पीड से आप लोगों की चैट जा रही है। जस्ट जस्ट देखता हूँ मैं। वेरी नाइस, टॉप थ्री का नाम ले रहा हूँ मैं। स्मृति जी वेरी नाइस, विनुता जी एंड गुंजन जी वेरी नाइस। ठीक है, चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ। अब नेक्स्ट चक्र, फटाफट से आंसर आना चाहिए। टॉप थ्री का मैं यहाँ पे नाम लूंगा, ठीक है? ओके, थ्रोट चक्र, फटाफट राइट डाउन। थ्रोट चक्र का क्या कलर है? सबका गलत, जो स्टार्टिंग में जो भी ब्लू ब्लू बोल रहे हैं ना, सबका गलत है। इट्स नॉट ब्लू, इट्स स्काई ब्लू, ठीक है? चेतना जी ने सही आंसर दिया, प्रीति जी, उलक्षी, रुचि जी वेरी नाइस, वीना जी वेरी नाइस। नहीं 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 नहीं, वीना जी गलत। इंडिगो नहीं होगा, इंडिगो तो थर्ड आएगा होगा। यस, स्काई ब्लू, ठीक है। हम्म, चलो एक लास्ट और करते हैं, फटाफट से। आई वॉन्ट रूट चक्र का कलर। अरे बाप रे, वेरी फास्ट, इतने तेज आंसर्स। वेरी नाइस। चलो, थोड़ा सा और टेस्ट लेते हैं आपका। हार्ट चक्र का बीज मंत्र क्या होता है? फटाफट देखते हैं किसका आंसर आता है। वेरी नाइस विनुता जी, शशि जी। रम नहीं होगा, रम इज फॉर सोलर। वेरी नाइस गुंजन जी, लतिका जी, अमृता जी वेरी नाइस। हाँ, जो हमारे न्यू फेसेस है ना, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक अमृता जी, लतिका जी वेरी नाइस। ग्रेट। नेक्स्ट, फटाफट से आई वांट क्राउन चक्रा का सीड मंत्र, बीज मंत्र, फटाफट। वेरी नाइस वेरी नाइस, व्हाट अ कंसिस्टेंसी, ग्रेट 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 ग्रेट, वंडरफुल, फैब फैबुलस, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो मैं अब हो सकता हूँ इंश्योर कि आप लोगों को अच्छे से हो चुका है याद सब कुछ, ठीक है? सेवन चक्रास के बारे में हर एक चीज पता चल चुकी है, और इतनी नॉलेज आ चुकी है कि एक मिनी कोर्स तो आप लोग बना सकते हो सेवन चक्रास के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा और नॉलेज ले लेना इन द मास्टर लेवल। 12 टाइप की हीलिंग्स कैसे करते हैं सेवन चक्रास की, उससे आप एक पूरा कोर्स डिजाइन कर पाओगे ऑन सेवन चक्रा, ठीक है? तो चुकुरे सबको बनाना आ गया? एक बार स्क्रीन पे दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। होमवर्क आपका क्लास में क्या रहेगा अभी के लिए, देख लो स्क्रीन पे। लेफ्ट टू राइट, देन नीचे एक लाइन, देन स्पाइरल राइट साइड से, एक, दो, तीन, 3.5, ठीक है? सो अब आपका होमवर्क क्या है अभी के लिए? 21 टाइम्स अपनी कॉपी में चोकुरे बनाएंगे। और हाँ, अब ध्यान से सुनना एक बात, एक बार स्टॉप राइटिंग, एवरीबॉडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब भी आप किसी सिंबल को बनाते हो किसी हीलिंग के अंदर या फिर नॉर्मली भी, आपको 3 बार उसको बनाने के बाद क्या बोलना है? उसका नाम। तो हमने चोकुरे बनाया, क्या बोलेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, यानी उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम यूनिवर्स में, छोड़ रहे हैं उसकी इंटेंशन को। तो नाम लेने से जैसे अला, वो बचपन में आपने देखा है ना, खुल जा सिमसिम, अली बाबा 40 चोर वाला, उसमें क्या होता था? खुल जा सिमसिम। तो वो क्या है? इन्वोकेशन है। एग्जैक्टली exactly, हमारे सिंबल्स में भी आपको उसके पीछे उसका नाम लेना जरूरी है। चलो फटाफट अब 21 टाइम्स लिख के अपनी कॉपी में बनाएंगे। देन उसके बाद मैं बताऊंगा और कितने तरीके से आप चोकुरे को यूज कर सकते हो, और अलग अलग तरीकों से कैसे बना सकते हो।
Yes, Vinuta ji. This is just because I want you to practice very well. 21 टाइम्स हर एक बार बनाओगे, हर एक बार चोकुरे 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 बोलोगे, मसल मेमोरी बन जाएगी आपकी अच्छी. After making it for 21 times, you will really feel the sensation, the calmness in your body. Because the energy of these symbols are truly amazing. It makes you calm, composed. ऐसा टीचर कहीं नहीं मिलेगा जो बाहर का घर का होमवर्क क्लास में ही करवा दे बैठा के. चलो, एकता जी हो गया. स्क्रीन पे दिखाइए क्या बनाया आपने. कॉपी को अपने कैमरा के सामने कीजिए. नहीं दिख रहा, थोड़ा सा नीचे की तरफ. यस. ठीक है, गुड. वेरी नाइस. बाकी लोगों का भी वेट कर लेते हैं. अनुश्री जी, नोट्स नहीं दिखाने हैं, सिंबल्स दिखाने हैं. जैसे ही हो जाए आपका, राइट डन इन द चैट. और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैम्स. कभी भी रेकी एनर्जी को प्रैक्टिस बैक कैमरा पे मत कीजिए, ठीक है, आपको नुकसान हो सकता है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना ऐसे जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ ऐसी चीजें कर लेते हैं जो उनको बिना गाइडेंस के अंडर नहीं करना चाहिए. ठीक है. अच्छा, डन. वेरी नाइस. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ और कितने तरीके हैं. जो कर रहे हैं वो करते रहे, बट सुनते भी रहे, ठीक है. तो चोकुरे को या फिर अदर सिंबल्स को हम और किन किन तरीकों से बना सकते हैं, ये तो हमने लिख के बनाया. अब हम हाथों से बनाना सीखेंगे. तो सबसे पहला तरीका, अपनी दोनों फिंगर्स को यूज करके. ठीक है, कैसे? स्क्रीन पे देखना, इमेजिन करना है कि जैसे जैसे आप बना रहे हो वैसे वैसे बनता चला जा रहा है. चोकुरे चोकुरे चोकुरे. ठीक है. सो 21 टाइम्स प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए सभी. स्क्रीन पे हवा में बनाएंगे अपनी दोनों फिंगर्स को यूज करके. सभी के कैमरास में मुझे दिखना चाहिए सब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं. जिन्होंने भी कॉपी पे कंप्लीट नहीं किया है, कोई बात नहीं, जहां पे है वहां छोड़ दीजिए, बाद में कर लीजिएगा. स्क्रीन पे बनाइए. फील कीजिए उसकी एनर्जी को. ठीक है. और क्या इमेजिन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा कलर होता है चोकुरे का जब हम बना रहे होते हैं? व्हाइट कलर. ठीक है. याद रखेंगे सभी, चोकुरे का व्हाइट कलर होता है. तो कभी भी अब लाइफ में चोकुरे से हीलिंग करोगे, इमेजिन व्हाइट कलर. अभी देखना और भी मजा आएगा जब हम हीलिंग पार्ट पे आएंगे. ठीक है. लवली. मैं सभी को देख रहा हूँ अपने आईपैड से. ठीक है. सो कोई भी चालाकी नहीं करेगा, सब प्रैक्टिस करेंगे.
21 टाइम्स। आंखें बंद करके भी बना सकते हैं। आई कैन सी सम फ्यूचर हीलर्स हियर। ठीक है। जिनकी एनर्जी मुझे कैमरा से ही फील हो रही है। आई वोंट टेक द नेम। काफी सारे हैं यहाँ पे, जो आने वाले टाइम पे बहुत सारे लोगों को हील करने वाले हैं, इतना तो आई कैन बी श्योर। यस। ठीक है, हो गया फिंगर से, इन दोनों फिंगर से। अब नेक्स्ट किससे बनाते हैं? हम अपनी पाम का, पूरी पाम का यूज करके बना सकते हैं। तो क्या करना है? लाइक दिस। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। कोई बात नहीं वीना जी, दैट इज टोटली फाइन। कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं सबके सब, स्क्रीन पे चोकुरे बना रहे हैं एकदम ईमानदारी के साथ। वेरी नाइस। आई लव दिस एनर्जी, वेरी नाइस। ग्रेट। सोचो अगर आपको कोई एक कलेक्टिव हीलिंग दे दी जाए, ठीक है, किसी किसी भी इवेंट की, किसी पर्सन की, तो आप तो एक दिन में ठीक कर दोगे उसको। ठीक है, तो वो लेवल की एनर्जी है आप सभी की। पता है एक जापान में फूजी डैम है। वहां पे क्या हुआ था एक टाइम पे, उस डैम का जो पीने का जो पानी है ना, उसका पीएच लेवल बचा नहीं था पीने लायक। तो कुछ ग्रुप ऑफ हीलर्स वहां पे गए एक साथ। ठीक है, और वहां पे उन्होंने हीलिंग की। हालांकि टेक्निक्स जैसे होप नोपनो भी उन्होंने यूज की थी वहां पे। डॉक्यूमेंटेड है ये चीज, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने किया, और कुछ ही टाइम के अंदर उसका जो पीएच लेवल है ना, वो पीने पे आ गया एकदम। एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड। सोचो, तो एक बहता पानी, पीने का पानी, उसकी पीएच लेवल को जब इंसान हीलिंग करके बैलेंस में ला सकता है, तो इंसान क्या चीज है? ठीक है, आपके गोल्स क्या चीज है? हम क्या करते हैं, उसको बहुत बड़ा बना देते हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाना है सर, बहुत बड़ा गोल है, पता नहीं कब मिलेगा। इतना इंपॉर्टेंस मत दो उसको। इंपॉर्टेंस उस चीज को दो कि आप वैल्यू क्या दोगे। अगर मैं आपको बोल दूं आपको 10 लाख तो कमाने, बट आपके पास क्या उस लेवल की स्किल्स है? बोलेंगे नहीं सर, हमें तो बस बेसिक लेवल की चीजें आती है। तो वो नहीं करना है। अगर 10 लाख रुपए का गोल सेट करना है, तो उस लेवल का आपके पास माइंड सेट होना चाहिए, और उसके साथ स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है। यस। एक हाथ से या दोनों हाथ से बनाना है? उषा जी, एक हाथ से ही बनाना है, और उसको प्रोजेक्ट दोनों हाथों से करना है। ठीक है। देन अब नेक्स्ट तरीका, ये थोड़ा सा मजेदार है। इसमें आप क्या करोगे, अपनी टंग से चोकुरे बनाओगे। कई बार क्या होता है कि आपके आसपास आपके रिलेटिव्स बैठे हैं जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते समहाउ, ठीक है। कई बार कोई ऐसे लोग बैठे हैं जिनके सामने आप रेकी एनर्जी को नहीं जाने दे सकते दिखाकर। तो वहां पे क्या करना है, छुपके से अपनी टंग पे, पैलेट पे चोकुरे बनाना है। थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, गुदगुदी टाइप होगी, टिंगलिंग होगी। ठीक है। चलो 11 टाइम्स, चलो प्रैक्टिस करो उसको। मुंह बंद करके करना है, पैलेट के ऊपर। ठीक है, आपकी टंग के ऊपर की जो स्किन है उस पे बनाना है। सबके मुंह एकदम जाम हो गए। हाँ, करो करो करो।
3 बार मन में बोलना है चोकुरे चोकुरे चोकुरे, देखो आपके मुंह से चोकुरे निकले। पता है ये ट्रिक्स कब यूज की जाती है? जब आप मान लो कभी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, लोग आपके सामने बैठे हैं और वहीं पे आपको खाना खाना है, तो उस खाने में भी वो टॉक्सिक एनर्जीज गई है फॉर श्योर। तो ऐसे केस में आप अपनी टंग पे चुपचाप एकदम आराम से चोकुरे बनाओ और उसको अपने मुंह के थ्रू उस खाने में प्रोजेक्ट करो। ठीक है, कि इंटेंशन आपकी टंग से गई है, चोकुरे 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 मन में बोल के, एंड देखना है कि वो खाना शुद्ध हो रहा है। समझ आया? अभी हम करेंगे, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, अभी हम करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो तरीका है, उस तरीके को अनलॉक करने के लिए आपको मास्टर होना चाहिए, एटलीस्ट रेकी मास्टरशिप आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी थर्ड आई यूज होगी। और अभी काफी लोग ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो अभी के लिए आपको ये ज्यादा यूज नहीं करना है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, जो आपको फिंगर से बनाने को, टंग से बनाने को बोला है, बस वहीं तक जाना है। थर्ड आई वाला मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी तरीका होता है जिसमें आप क्या करते हो, और मोस्ट ऑफ द ग्रैंड मास्टर्स हीलिंग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बिगिनर लेवल पे हम ऐसी चीजें बनाते हैं, बट जब एक ग्रैंड मास्टर होता है, वो इंटेंशन के साथ सिर्फ इमेजिन करके, सिंबल्स को इमेजिन करके हीलिंग करता है। तो क्या करना है, अपनी थर्ड आई को एक प्रोजेक्टर की तरह इमेजिन करना है, उससे देखना है कि एक रोशनी निकल रही है हवा में और वहां पे वो चौकुरे बना रही है। इमेजिन करके देखो, 3 बार बोलना है मन ही मन, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फील हो रहा है थर्ड आई पे कि कुछ तो हम बना रहे हैं? यस, ग्रेट। ये वाली पोटेंशियल अनलॉक होने में भी थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है इस चीज पे, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप ये ऐसा कुछ कर रहे हो नया, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वाले को, थर्ड आई वाले को नहीं यूज करना है ज्यादा। इससे जो बेसिक वाले मैंने बता रखे हैं, सिर्फ उन्हीं पे हीलिंग करनी है अभी के लिए। क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है काफी लोगों के लिए यहाँ पे। फिर वो उनके डाउट्स आते हैं कि सर सर दर्द हो गया, बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, क्या करें? ठीक है, मैं इसीलिए मना करता हूँ। ऑल राइट, चलो हो गया। अब हम लोग चोकुरे के यूज समझ लेते हैं एक बार फटाफट, फिर उसके बाद हम हीलिंग करेंगे। ठीक है, कि चोकुरे को हमने सर सीख तो लिया कैसे बनाना है, अब उसको कैसे प्रोजेक्ट करके हीलिंग कैसे की जा सकती है। ओके, लेट मी शेयर दिस स्लाइड विथ यू। यस, आई होप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, सबसे पहला यूज चोकुरे का, चोकुरे अदर सिंबल्स को एक्टिवेट करता है। अभी हम लोगों ने जाना, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जितने भी सिंबल है, ये पावर सिंबल, इसका नाम ही क्यों पड़ा है, कि दूसरे सिंबल्स को पावर देता है। ठीक है, देन चोकुरे को हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको एक इंसिडेंट अपना बताया कि मेरा बहुत ज्यादा भयानक एक्सीडेंट हो सकता था, बट वो रुक गया। क्यों? क्योंकि मैंने चोकुरे से प्रोटेक्शन किया था वहां पे। थर्ड, ब्रिंग रेजोल्यूशन। और प्रोटेक्शन ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ एक्सीडेंट से बचाए, आपको प्रोटेक्शन ऐसे लोगों से भी बचाता है जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि आप दिन में कितने लोगों से मिलते हो, ऑफिस जाते होगे, काम पे जाते होगे, तो वहां पे जरूरी नहीं है सिर्फ अच्छे अच्छे लोग ही हो, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब रहती है, आपको जाते ही फील हो जाता है। ठीक है, अच्छा, कितने लोगों को, सभी फटाफट आंसर आना चाहिए, अगेन मी लिखोगे, ठीक है, इसमें अगर रिलेट कर पा रहे हो, कितने लोगों को किसी भी जगह पे वो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक रूम है, वहां पे एक लोग बैठे हैं बहुत सारे, रूम में घुसते ही एनर्जी का पता चल जाता है कि अच्छी है बुरी है, कौन बुरा है कौन अच्छा है, किसकी एनर्जी से गंदी वाइब आ रही है, किसकी एनर्जी से अच्छी वाइब आ रही है। राइट मी इन द चैट।
जिनको ये सेंस हो जाता है। और कितनों को ऐसा लगता है कि मेरा कोई वहम है, हो सकता है मैं ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्या पता पर्सन अच्छा हो। ऐसा कितने को लगता है? टाइप मी इन द चैट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, एकदम एडवांस लेवल की। ठीक है। तो पता है क्या होता है? हम अपने इंट्यूशन पे डाउट करते हैं, हम अपनी बॉडी पे डाउट करते हैं। जबकि हमें एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है। बचपन में सबने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, उसमें क्या होता है? हमारी बॉडी एटम से बनी हुई है। ठीक है, और एटम में क्या क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। तो बॉडी जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से चार्ज अप है, और आप जब किसी रूम के अंदर एंटर कर रहे हो, तो बाकी के जितने लोग हैं वो भी तो एटम से बने हैं। समझ में आ रहा है? वो भी तो इलेक्ट्रॉन न्यू प्रोटॉन से भरे पड़े हैं। तो जैसे ही आप जाते हो, बॉडी क्या करती है? रिएक्ट करती है। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से रिएक्ट करता है, तो किसी की अगर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन चार्ज अप है, बॉडी के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ज्यादा है, तो भी आपको सेंस होगा। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो भी आपको सेंस होगा। ठीक है, दैट्स वाई कभी भी हमारा शरीर झूठ नहीं बोल सकता। वो आप फिर उस चीज को क्या क्या कहते हैं, हम उसको कट कर देते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होता है। सो ये चीज हमेशा याद रखेंगे। जब भी आपको किसी चीज के लिए एनर्जी फील हो रही है अपने मन में, समझ जाना आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है एकदम कोर से। वो ब्लफ नहीं कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट, आपका चोकुरे सिंबल काफी सारी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो, आपको गोल सेटिंग करनी है, ठीक है, उस पे चोकुरे की थ्रू हीलिंग करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। देन चोकुरे को हम क्लिनजिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आप किसी हीलिंग कर रहे हो किसी की, तो वहां पे क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, उनकी क्लीनिंग हम कर सकते हैं। खुद की बॉडी की ऑरा की क्लीनिंग हम लोग चोकुरे से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चोकुरे क्लिनजिंग सिंबल भी है। नेक्स्ट है चोकुरे बैलेंस को क्रिएट करता है। वैसे तो बैलेंस कुछ और सिंबल्स भी हैं जो हम कल पढ़ेंगे। उनमें से एक सिंबल है, वो भी बैलेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। देन ड्रॉन अंडर स्टैम्प ऑन ए लेटर। आपको किसी को खत लिखना है, आप तो खत के जमाने गए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को गिफ्ट देना है, तो आप चाहते हो कि आप वेल विशर हो उनके, आप चाहते हो कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करे। उनके बर्थडे पे, उनकी एनिवर्सरी पे, तो आप क्या कर सकते हो? उस गिफ्ट पे कहीं पे छोटा सा एक चोकोरे छुपा के बना के उसको प्रोजेक्ट करके उनको गिफ्ट दे सकते हो। इससे क्या होगा? उनकी एनर्जी अच्छी होगी, उनको ब्लेसिंग मिलेगी, और जितना आप दोगे ना यूनिवर्स में, उतना ही आपके पास आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने सच्चे दिल से किसी को दिया, आपको वो नहीं मिला हो। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जैसे मैंने कल ही टिप की बात बोली थी, सॉरी डे 2 में बोली थी, आई थिंक डे 2 या डे 1 में। कौन सा याद है सभी को? 5 रेकी प्रिंसिपल्स, एवरीबॉडी? उसमें कौन सा पॉइंट आता है? जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी थैंकफुल। ठीक है। टिप देना चाहिए, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कल ही की बात है, किसी वेडिंग में मैं गया हुआ था, और वहां पे कुछ भैया लोग थे, बहुत अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, बहुत अच्छी सर्विंग की। तो वहां पे 10 लोग हम लोग बैठे थे। तो मैंने वहां पे वो चीज नोटिस की कि किसी ने भी वहां पे उठ के उनको ना तो कोई अप्रिसिएशन दिया, लाइक छोटा सा एक लाइन भी किसी ने नहीं बोली। तो वहां पे मैं और मेरे फ्रेंड थे, वो भी, शी इज अ ग्रैंड मास्टर। तो हमने उठा, हमने उनको 200 रुपए की टिप दी। एंड आप मानोगे नहीं, शाम को आते ही वो 200 रुपए हमें कहीं और से रिकवर हो गए। ठीक है। एग्जैक्ट जो नोट हमने दिया था, वैसा ही नोट 200 रुपए का हमें अलग से किसी चीज में, किसी रिचुअल में मिल गया। तो बात यहाँ पे 200 रुपए की नहीं है, बात है यहाँ पे एनर्जी की। कि जितना आप यूनिवर्स में डालते हो ना, जितना सच्चे दिल से आप देते हो, उतना लौट के आता ही आता है। ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। ओके। सो देन नेक्स्ट, यूज ऑन योर फूड, ड्रिंक, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है।
जानवरों पे भी यूज किया जा सकता है पेट हीलिंग के लिए। देन आप अपने घर में जो प्लांट्स वगैरह आप लोगों ने लगा रखे हैं उस पे भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया है, ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है, और मुझे रिजल्ट्स भी उन्होंने सेंड किया है कि जहाँ पे एक पौधा पूरा मुरझा गया था, उसको चोकुरे से उन्होंने हील किया, एंड उसकी लीव्स वगैरह वापस आना स्टार्ट हो गई थी, वो ग्रो करने लग गया था। ठीक है। तो ये भी होता है। देन अगर कोई खाना ऐसा है, पता चल रहा है कि आज मम्मी ने किचन में जाके, या फिर वाइफ ने, या किसी ने भी, जो भी खाना बनाता है आपके घर में, किचन में जाके गुस्से में खाना बनाया एकदम कि मेरी सास ने तो मुझे ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और ऐसे कर करके गुस्से में खाना बनाया, तो आपकी जो अंदर की वाइब्रेशन है वो क्या करेगी, वो ट्रैवल करेगी, वो उस खाने में भी लगेगी। ठीक है। और वही खाना आप खाओगे, तो वो क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम देगा। तो ऐसे केस में भी हम चोकुरे बना के उस खाने को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। और करना चाहिए। मैं कभी भी, मेरा एक फंडा बताऊं सभी को, एक हैक जो आप यूज कर सकते हो। मैं जब भी फास्ट फूड खाने या चीट मील करता हूँ ना, मैं हमेशा उस पर चोकुरे बना लेता हूँ। उससे क्या हो जाता है, उसकी जो भी एनर्जी है ना वो प्योर हो जाती है, और वो पेट में कभी भी नुकसान नहीं करता। ठीक है। वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। हालांकि फास्ट फूड और चीट मील इज नॉट गुड ज्यादा अगर आप करो तो, बट जब कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस हैक। आप फिर मुझे बता सकते हो क्या आपको लगा। देन फॉर योर करियर, जैसे किसी को पढ़ाई में एक्सपर्ट होना है, आप चाहते हो कि आपका बच्चा स्कूल में अच्छा करे, एकेडमिक्स में अच्छा करे, आप क्या कर सकते हो, एक पेज पे चुटकुले बना के उसको एनर्जी देके 3 बार, और अपनी जो भी इंटेंशन आप चाहते हो अपने बच्चे के लिए, कि वो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, वो 95% स्कोर कर रहा है, जो भी वॉट एवर, इस सब्जेक्ट में अच्छा हो रहा है, देन उसको रैप करके उसके पिलो के नीचे रख दो। ये चीजें आपको फ्री में कोई नहीं बताएगा। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है, लोग सब पेड प्रोग्राम्स में ये चीजें समझाते हैं कितनी डिटेल में, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है। इनफैक्ट मेरा खुद का एक मैजिक वाटर थ्योरी है, लाइक मेरे टीचर से मुझे वो चीज मिली है। उसमें क्या होता है कि जो भी मुझे चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल आज ये फरवरी मंथ चल रहा है, फैब में मुझे इतने पैसे अट्रैक्ट करने, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पानी के ग्लास के नीचे एक चिट बनाता हूँ, उसमें मेरी मैनिफेस्टेशन लिख देता हूँ, उस पर चोकुरे बना देता हूँ, एंड पानी को रख के ओवरनाइट रख देता हूँ, सुबह उठ के उसको पी लेता हूँ। बहुत इफेक्टिव होता है वो भी। ठीक है। तो इसको आप जो भी आपको दिखे ना, मतलब कुछ भी, कहीं पे भी यूज किया जा सकता है चुकुरे। ठीक है। इनफैक्ट किसी को अगर प्लेन में, एरोप्लेन में ट्रैवल करने में डर लग रहा है, फियर फोबिया है, ठीक है, तो उस प्लेन पे भी चुकुरे आप बना सकते हो। मेरी एक ट्रेन रोकने वाली हीलर नाम से एक फ्रेंड है, तो लाइक हमारा एक पूरा रेकी की कम्युनिटी है, हम ग्रैंड मास्टर्स की, तो वहां पे उनको ट्रेन रोकने वाली हीलर के नाम से बुलाया जाता है। हुआ क्या था एक्चुअली कि मुंबई स्टेशन पे वो थी, तो किसी की ट्रेन मिस हो गई थी, वो उसी ट्रेन में थी, वो चल गई, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने जस्ट जमीन पे ट्रेन पे कुछ सिंबल्स बनाए, चोकुरे यूज करके एक्टिवेशन किया, एंड किसी ने जस्ट नेक्स्ट सेकंड पे चेन खींच दी। तो तब से जब ये चीज उन्होंने हमें बताई, पूरा ग्रुप उनको इसी नाम से बुलाता है। देन एक हमारे ही ग्रैंड मास्टर है, रिसेंट बैच की अभी, जो हमने द डिवाइन ग्रेस पे, हमारे ग्रैंड मास्टर है उन्हीं में से, किसी ट्रैक पे वो गए थे, गाड़ी उनकी बंद हो गई थी, तो उन्होंने सिंबल्स का यूज किया और हीलिंग वहां पे की, कुछ ही मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उनके हस्बैंड उनको बोले कि तू कुछ तो कर रही थी ना, ऐसे ऐसे करके सिंबल्स बना रही थी, कुछ तो चल रहा था तेरा, तो उसी की वजह से ये हुआ है। तो उन्होंने आके शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जब आते हैं ना, कि इतनी इतनी चीजों में भी लोग वर्क कर रहे हैं, ये ट्रिकी को यूज कर रहे हैं। यस विनुता जी, डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है। सो कैन बी बीम्ड ऑन एयरलाइंस, ट्रेन, पायलट, ड्राइवर, और मतलब जो भी आपको चीज दिख रही है ना आपके रूम में, हर किसी पे चोकरे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। टाइप मी इन द चैट, कोई डाउट नहीं है तो। शशि जी, ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि क्या सर हमें रोज खाना खाना चाहिए? ठीक है। जब जब आपको नीड होगी तब तब आपको बनाना है।
तो ये आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए हीलिंग, ठीक है। आप मानो या ना मानो, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीजों को। काफी लोग आके मुझसे पूछते, सर क्या हमें हर बार मैनिफेस्ट करना है, हर महीने की गोल्स के लिए मैनिफेस्ट करना है? मैंने कहा आप नहीं भी करो तो भी आपका माइंड बैक ऑफ द लाइक चीजों में, बैकग्राउंड में वो मैनिफेस्ट कर रहा ही होता है, ठीक है। यू कैन नॉट मैनिफेस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये वही चीज हो गई, तो आई थिंक क्लियर है सभी को। विजय लक्ष्मी जी, 24 बॉडी पार्ट्स कीजिए उसके लिए, नी पेन के लिए, ठीक है। यस। सो अभी हम लोग हीलिंग करेंगे, जस्ट शॉर्ट उस एनर्जी को फील करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर जो हीलिंग मेथड है वो कल मैं आपको सिखाऊंगा, जब हमारे तीनों सिंबल्स कंप्लीटली हम अच्छे से सीख जाएंगे, ठीक है। यस, तो अभी आई वांट एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। जैसे मेरे पास ये है, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कंसिस्टेंट है। तो आप लोग भी चैट में दिल की बारिश कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज फॉर ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स जो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो आपको भी कोई ऐसा, जैसे ये मेरे पास अभी है पिलो टाइप का, तो आप भी कोई टॉय अपने जो भी घर में है उसको फटाफट से उठा के लाओ, ठीक है। कोई भी सिंपल हीलिंग नहीं करेगा, टॉय को उठा के लाएगा। जैसे किसी के पास एलिफेंट हो सकता है, टेडी बियर हो सकता है, शार्क हो सकती है, ठीक है। तो अपने टॉयज को उठा के लाओ फटाफट, 30 सेकेंड्स के अंदर भाग के जाओ और लेके आओ। कोई ये नहीं बोलेगा सर बिना टॉय के चलेगा क्या, सबके घर में टॉयज होते हैं। एकता जी फटाफट डाउट लेंगे, क्योंकि अभी डाउट हम नहीं ले रहे, बट फिर भी बताइए फटाफट, शॉर्ट में। तो हाँ, चोकरे सिंबल किसी भी चीज पे यूज करके, हाँ, कर सकते हैं उसको। हाँ वही तो बताया मैंने भी, एवरीथिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग। ठीक है सर। ओके। बहुत ही टफ क्वेश्चन था एकता जी, फॉर मी टू आंसर। ग्रेट, कोई बात नहीं, चलो लेके आओ आप लोग फटाफट। हाँ, अब मुझे स्क्रीन पे दिखाओ आप लोगों ने क्या निकाला है। चेतना जी ये क्या है, फॉक्स टाइप का लग रहा है, ये तो कुछ क्यूट सा। अमृता जी ने तो एग्जैक्टली मेरा मेरा जो मेरे पास है वो उन्होंने ले लिया, हार्ट। आकांक्षा जी वेरी नाइस, टेडी बेयर को बेचारे को आजाद कर दो। उन्होंने रैपर में रख रखा है, आई थिंक वो नया का नया है शायद। अनुश्री जी कैप्टन अमेरिका की शील्ड लेके आ गए, वेरी नाइस, ग्रेट। और कौन क्या लेके आया है? गुंजन जी क्या लेके आए हैं, रेबिट। भारती जी क्या लेके आए हैं, टेडी बेयर। ये तो पोलर बेयर लग रहा है। साध्वी जी वेरी नाइस, बहुत बड़ा वाला पोलर बेयर। शशि जी क्या लेके आए हैं, टेडी बेयर। सपना जी वेरी नाइस, एक ब्लू एलिफेंट। वाओ, कितने अच्छे अच्छे टॉयज है ना आपके पास, उनको देख के स्माइल कर लिया करो, ठीक है। इट्स अ पपी, ओके। हल्क लेके आए हैं वीरेश जी, वेरी नाइस, माय फेवरेट मार्वल कैरेक्टर, ठीक है। आज उसका गुस्सा शांत कर दीजिए वीरेश जी। हल्क को जो एंगर इश्यूज होते हैं ना। दीपा जी वेरी नाइस, विजय लक्ष्मी जी वेरी गुड। प्रीति जी क्या लेके आए हैं, दो दो चीजें एक साथ। वेरी नाइस, ग्रेट। मुरली जी वेरी नाइस। रामचंद्र जी क्या लेके आए हैं, छोटा सा रैबिट है क्या है, कुछ तो है, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी है वी विल डू द हीलिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत ही इजी, कुछ नहीं समझ आया हीलिंग के अंदर, सबसे इजीएस्ट मेथड आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे ही किसी का टूटा टूटा हुआ दिल है, ठीक है। कोई मेरे पास आया और उसने बोला कि सर मेरा तो दिल टूट गया, हार्ट ब्रेक हो गया, प्लीज मेरी हीलिंग कर दो। तो मान लो ये किसी का दिल है, इसको मैं अपने पास रखूंगा, ठीक है। और हीलिंग मैं कैसे करूंगा,
सबसे पहला काम मैं करूंगा, जस्ट वेट ए सेकेंड, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ so that you can see me. अभी मैं सबको विजिबल हूँ। ये स्क्रीन शेयर किसी का चल रहा है क्या? आई गेस प्लीज टर्न इट ऑफ। आई गेस अब मैं आप लोगों को क्लियरली दिख रहा हूँ। ठीक है। चलो अब हीलिंग करते हैं। ओके, तो क्या करना है? सबसे पहला काम, हम हीलिंग करेंगे 1+1+1। अब 1 क्या है सर? 1 इज द कोड फॉर आर चोकुरे। हम सिंबल्स को सीक्वेंस वाइज समझेंगे, सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3, 4। ठीक है। तो लेवल 1 और 2 में आपको सिर्फ 3 सिंबल्स मिलेंगे, 1 2 3। ठीक है। तो याद रखना सिंबल नंबर 1 कौन सा है? चोकुरे। ठीक है। तो आज हम 1+1+1 की हीलिंग करेंगे, यानी तीनों बार हम चोकुरे यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग क्लिनजिंग का। कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा, क्लाइंट आपके पास आएगा, तो उसको सबसे पहले क्लिनजिंग की जरूरत है कि उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है, रिमूवल है, वो हमें करना है, उस प्रोसेस को करना है। ठीक है। देन सेकेंड चोकुरे आपका आएगा एनर्जाइज करने के लिए, यानी जहां पे एक्चुअल हीलिंग हम करेंगे। देन थर्ड जो आपका चोकुरे आएगा वो होगा सील करने के लिए, यानी जो एनर्जी हम लोगों ने वहां पे दी है इतने टाइम तक, उसको पूरी तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करें। सभी लोग अपने टॉय को सामने रख दीजिए। हम दोनों हाथों को फ्री छोड़ेंगे फॉर द हीलिंग। एक हाथ से सिंबल को बनाएंगे। ओके। सो इन्वोकेशन सबसे पहला काम। ठीक है। आंखें बंद करके हाथ जोड़ के यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, रेकी माँ से प्रार्थना करेंगे, हे रेकी ऊर्जा, मेरे टॉय की हीलिंग करने के लिए मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। और इमेजिन करेंगे यूनिवर्स से एकदम व्हाइट कलर की एकदम स्ट्रॉन्ग लाइट, गश ऑफ लाइट आपकी तरफ आती चली जा रही है, और आपका पूरा शरीर व्हाइट लाइट से भरता चला जा रहा है, इंक्लूडिंग योर 7 चक्रास। फील दैट सेंसेशन इन योर बॉडी। हाथों से होते हुए आपके पाम्स में एंटर कर रहा है, एंड पाम से एक एनर्जी, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है दोनों हाथों में। स्लोली रब करना स्टार्ट करेंगे दोनों हाथों को। रब योर पाम्स, दोनों पाम को रब करेंगे, अच्छे से उनमें हीट फील करेंगे। एंड नाउ क्रिएट द एनर्जी बॉल लाइक दिस। आगे पीछे जो हमने करना सीखा था एनर्जी को, आंखें बंद करके उस बॉल को इमेजिन करेंगे दोनों हाथों के बीच में एक वाइट बॉल, एक वाइट रेकी एनर्जी की बॉल, जो कि आगे जाने पे प्रेस हो रही है, स्प्रेड करने पे वो बॉल भी बड़ी होती चली जा रही है। एंड जैसे ही आपने एनर्जी को पूरी तरीके से फील कर लिया, नाउ वी विल स्टार्ट द हीलिंग। स्क्रीन पे सभी लोग देखेंगे। सबसे पहला काम, हम अपने दोनों हाथों को चार्ज करेंगे। कैसे? अपने लेफ्ट हैंड से, सॉरी, अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड पे चौकुरे बनाएंगे। 3 बार बोलेंगे चुकुरे चुकुरे चुकुरे। हे चुकुरे ऊर्जा, मेरे टॉय की हीलिंग करने के लिए मेरे हाथों को, मेरे लेफ्ट हैंड को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। अब अच्छे से एनर्जी को फील करने के लिए क्या करेंगे? ये बेबी पोजीशन में आना है दोनों हाथों को, जैसे एक बच्चे को हम लोग रखते हैं। और अब 11 टाइम्स क्लॉकवाइज आपको घुमाना है ऊपर वाले हाथ को, जिससे आपने चार्ज किया। एंड फील द बॉल, फील द प्रेशर, फील द हीट बिटवीन द पाम्स। देखो आपका राइट लेफ्ट हैंड पूरी तरीके से चार्ज होता चला जा रहा है, व्हाइट लाइट भरती चली जा रही है। एंड सेम आपको अब अपने
लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे चोकुरे बनाना है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सेम इंटेंशन। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे टॉय की हीलिंग करने के लिए मेरे राइट पाम को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। एंड अगेन फील दैट वो चोकुरे पूरा हाथ में एंटर कर चुका है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, स्लोली, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। फील द एनर्जी क्रिएटिंग। जैसे ही अब आपके दोनों हाथ पूरी तरीके से चार्ज हो चुके हैं, अब आंखें बंद रहेगी। सबसे पहला काम, जो भी आपका टॉय है उस पे एक चोकुरे बनाएंगे। चोकुरे बनाइए, 3 बार बोलिए चोकुरे चोकुरे चोकुरे। एंड उसको इंटेंशन दीजिए, हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे टॉय की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी यहाँ पे स्टक एनर्जीज हैं, उनको क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो। एंड सी, चोकुरे लाइट जा रही है उस टॉय के अंदर। जहां पे भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जीज दिख रही है, वो पूरी तरीके से उसको निकाल रही है, वैक्यूम की तरह। कुछ देर तक अपने हाथों को वहीं पे रखेंगे, उस क्लींजिंग प्रोसेस को देखेंगे अच्छे से होते हुए। एंड इमेजिन कि आप एक चैनल है, यू आर नॉट द सोर्स। आप एक चैनल है जिसके थ्रू रेकी एनर्जी पास हो रही है यूनिवर्स से, कंटिन्यूअस वो फ्लो आ रहा है, उस फ्लो को रुकने नहीं देंगे। नाउ, अब हम एनर्जाइज करने के लिए चोकुरे बनाएंगे। अगेन चोकुरे बनाइए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे टॉय को एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो, एनर्जाइज करो। यहाँ पे हम हीलिंग को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो 10 to 20 मिनट्स आपको मिनिमम हीलिंग करनी है, बट यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट के लिए हीलिंग देंगे। नाउ स्टार्ट द हीलिंग। अपने हाथों को वहीं पे स्टेबल रखेंगे। अगर हाथ मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, उनको करने दीजिए, क्योंकि रेकी माँ अपने आप आपको गाइड करेगी। जहां पे भी नीडेड रहेगी वहां पे आपके हाथ ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। और अब ये गश ऑफ लाइट को जाते हुए देखिए इस टॉय के अंदर। पूरा व्हाइट लाइट से आपका हाथ भरता चला जा रहा है और उससे पास ऑन होती चली जा रही है रेकी एनर्जी। 2 से 3 मिनट के लिए हम मौन में रहेंगे और हीलिंग को आंखें बंद करके करेंगे।
एंड whenever you feel ready, जब भी आपको लग रहा है कि हीलिंग पूरी तरीके से जा चुकी है, स्लोली अब हम फाइनल चोकुरे बनाएंगे टू सील द एनर्जी। चोकुरे बनाइए स्टॉय पे, 3 बार बोलिए चोकुरे चोकुरे चोकुरे। सील सील सील, और यू कैन से स्टेबलाइज। जैसे आपने स्टेबलाइज किया, देखिए वो एनर्जी वहां पे पूरी तरीके से स्थापित हो चुकी है। एंड स्लोली स्लोली अब अपने दोनों हाथों को काम करेंगे, रेकी माँ को धन्यवाद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे टू द यूनिवर्स, टू रेकी एनर्जी। द हीलिंग इज 100% सक्सेसफुल। एंड इसी थैंक यू के साथ रेकी एनर्जी को शांत करेंगे, फिस्ट क्लोज करके, एंड धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। वेलकम बैक एवरीबॉडी, हाउ इज द एक्सपीरियंस? टेल मी इन द चैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आंखें खुल गई थी, दे वर नॉट एबल टू प्रैक्टिस, डिस्ट्रैक्शंस, लॉजिकल माइंड हाईली एक्टिव, ये सारे रीजंस होते हैं हीलिंग ना हो पाने के। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस की नीड है। ये तो सिर्फ 2 से 3 मिनट की हीलिंग में ही आपकी आंखें खुल गई। सोचो जब आप एक्चुअल हीलिंग करने बैठोगे, जब आपके पास केसेस आएंगे, तब कैसे हैंडल करोगे? ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे से किया, ये चीज भी मैंने देखा। सो फोकस, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आज टीम ने मॉनिटर कर लिया है कि कितने लोग कंसिस्टेंट हैं जो डेली बेसिस पे आ रहे थे, तो उनके नाम सभी के कलेक्ट हो गए हैं। उन्हीं के हिसाब से सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो जो कंसिस्टेंट नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, उनको सर्टिफिकेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो आज जैसे 60+ पार्टिसिपेंट्स आर हियर, तो कल भी यही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, क्योंकि कल भी मॉनिटर हम लोग करेंगे कि कितने लोग आज हैं और कितने लोग कल नहीं आ रहे। ठीक है, सो वी आर ऑल्सो सीरियस टू वर्क विथ जो कि लाइव आके शो अप करें, जो अपने आप को, लोगों को हील करने में हमेशा आगे हैं। ठीक है, उसी के साथ एवरीबॉडी, एक चीज मुझे सुन के थोड़ा सा लगा, थोड़ा सा क्या कह सकते हो कि बुरा लगा। टीम से मेरी बात हुई रिगार्डिंग द रेकी बैच, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर बैच नेक्स्ट कब आएगा अब? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी के लिए एटलीस्ट 3 महीने के लिए कोई भी बैच नहीं है रेकी का। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इनरोल करना है इन दी मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर, आई थिंक डे 2 या डे 3 पे मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी थी। ठीक है, और 1500 टोकन मनी था। कितने लोगों को ऐसा है कि सर 1500 भी हमें ज्यादा लग रहा है, स्टिल थोड़ा सा और कम हो सकता है, कोई नया ऑफर दे सकते हैं जिसमें हम कम अमाउंट में टोकन मनी देके अपनी सीट को बुक कर सके? कोई है यहाँ पे तो प्लीज राइट इट डाउन द चैट, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मौका आपसे निकल जाए, क्योंकि सीट्स फुल हो चुकी है एक बैच की। तो अब जो बैच आई थिंक बचा है वो आपका 23 फेब का ही बचा है, जो कि ये सेम टाइम अराउंड आएगा, 7 बजे के आसपास, 7 से 8। ठीक है, टाइम इज फिक्स्ड, यस, 7 to 8। चाहिए ऑफर और किसी को चाहिए? एक दो से नहीं, अगर ज्यादा हुआ तब भी मेजोरिटी में, वरना तो फिर 1500 इज द फाइनल टोकन अमाउंट। ठीक है, तो बुक योर सीट। देखो मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। जो मास्टर ग्रैंड मास्टर, इसका कोर्स कंटेंट भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अभी मैं दोबारा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार कर दिया था, बहुत सारा कोर्स कंटेंट है। ठीक है, तो 12 डेज का ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, जिसका एक बैच अभी 9 तारीख से शुरू होने वाला है। तो प्लीज जाके, जिनको 9 वाले में इनरोल करना है, जिसकी टाइमिंग 12 से 1 है दिन में, जिनको भी इनरोल करना है, आई थिंक 2-3 सीट्स बची होगी, तो उसमें 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। जो जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी, प्लीज टीम से कनेक्ट कीजिए, नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। और अगर किसी को ऐसा है कि 23rd की ही अब इनरोलमेंट्स होगी, क्योंकि 9th वाला तो ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, तो 23rd फेब को 7 बजे से 7 से 8 हम स्टार्ट करेंगे मास्टर लेवल हमारा। ठीक है, तो 7500 उसकी फीस है, एंड 1500 इज द टोकन मनी फॉर नाउ।
ठीक है, इसी में एडिशनल बोनस है 5 डेज का हिप्नोसिस। एक चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो भी अर्ली बर्ड्स होंगे, टाइमली ज्वाइन करेंगे, उन्हीं को हम लोग हिप्नोसिस का 5 डे का फ्री प्रोग्राम दे पाएंगे विद सर्टिफिकेशन। क्योंकि क्या होता है, हम बैच को शुरू कर देते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि हम 23 तारीख को बैच शुरू हो रहा है, आराम से 20-21 तक इनरोल करेंगे। तो फिर उससे क्या होता है, ना तो आपको हिप्नोसिस का कोर्स मिल पाएगा, और फिर रेकी में भी सीट्स फुल हो जाएगी। सो डोंट वेट फॉर दैट लॉन्ग। ये कोर्स खत्म होते होते ही आधे से ज्यादा सीट्स बढ़ चुकी होगी। ठीक है, एंड उसी के साथ मनी रेकी का लेवल 1 आपको फ्री मिलने वाला है। उसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको आगे आने वाले टाइम पे अवेल करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वी आर टोटली सीरियस अबाउट लर्निंग। और सीट्स आर लिमिटेड। सुपर 30 का हम लोगों ने बैच ओपन किया है, बहुत सोच समझ के सीट्स रखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम 40 भी 50 भी रख सकते थे, बट हमने 30 रखा है। और एक बैच में सबको घुसा सकते थे, बट हमें पता है कि 30 मतलब 30, उन सुपर 30 को हमें ग्रैंड मास्टर्स बनाना है, और वो वंडर्स करेंगे आने वाले टाइम पे, जैसे कि लास्ट बैच वालों ने किया। ठीक है, अमेजिंग रिजल्ट्स, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हमारे स्टूडेंट्स पहुंच गए, उस लेवल के रिजल्ट्स है। ठीक है सर, क्लास विल बी इन द आफ्टरनून, माय वास्तु एडवांस इज गोइंग ऑन एट 12 नून, कैन आई गेट इवनिंग बैच? यस धनुकोटी जी, इसके लिए आप प्लीज बात कीजिए टीम से, जिनको भी 23 फेब का चाहिए, ठीक है, जो इनरोल करना चाहते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 30 सीट्स अलाउड है। तो हमारा जो नेक्स्ट रेकी का बैच है वो अब आएगा आई थिंक मई में। उससे पहले कोई भी बैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यस, ओके। सो अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द क्लास। इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ओके, फटाफट से। और हाँ, ग्रुप में क्वेरीज के लिए ओपन कर दिया गया है रेकी वाला। ठीक है, तो किसी को भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द पेमेंट या फिर कोई भी, तो आप अभी डाल सकते हो, क्योंकि हम रात तक ओपन रखते हैं, लेट नाइट हम ग्रुप को बंद कर देते हैं। तो अभी आप जाके व्हाट्सएप पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो किसी का कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, तो हम क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, 2 सिंबल्स अनलॉक होने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अट्यूनमेंट में बढ़ेंगे। सो तब तक अपनी एनर्जीज को प्रिपेयर रखिए। ठीक है, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।